भागलपुर को पर्यटन की दिशा में विकसित करने की पहल तेज हो गई है। पटना से भागलपुर पहुंची इनलैंड वाटरवेज की टीम के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। इस दौरान जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि खासकर सुल्तानगंज से कहलगांव के बटेश्वर स्थान तक जल मार्ग को सुधार कर ट्रांसपोर्टेशन और पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अभी इनलैंड वाटरवेज की टीम आई हुई है। NWN के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। मैंने रिक्वेस्ट किया था, हालांकि पहले से प्रोजेक्ट था, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो जेट्टी है, जेट्टी को जल्द ही निर्माण कराया जाए ताकि लोगों का एक परिवहन का माध्यम बने, सामग्री के परिवहन का माध्यम बने और एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्ट मूवमेंट हो जाए। दुग्ध उत्पादन है या डेयरी है या फल है, सब्जी है, फूल है, इसका उत्पादन को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। दूसरी बात, लोगों के मूवमेंट को बढ़ा सकें। और थर्ड, हम लोग टूरिज़्म को ग्रो करा सकें। ख़ास करके सुल्तानगंज से लोग बैठें और भागलपुर के बगल से होते हुए कहलगांव तक जाएं और डिफरेंट जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है उसका भ्रमण करें और उसमें अपना समय भी वो बिता सकें। तो इस तरीके की व्यवस्था के लिए ये अभी बैठक चल रही है और इसमें काफ़ी पॉजिटिव परिणाम आए हैं और शीघ्रातिशीघ्र भागलपुर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जनता दल यूनाइटेड भागलपुर द्वारा केक काटकर और उनकी तस्वीर को केक खिलाकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान भागलपुर जिला के जनता दल यूनाइटेड जिला कमेटी, सभी सेक्टर के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। सबों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गले मिलकर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि हम लोग चाहते हैं जनता एक बार नीतीश कुमार को देश का सेवा करने का मौका दे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दे। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों पदाधिकारी ने आगामी चुनाव को लेकर भी कई बिंदुओं पर वार्ता की। जिला जनता दल यू की ओर से हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ है मौर्या विवाह भवन में। जन्मदिन हमारे सम्मानित नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोग मना रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हमारे नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मी बाबू, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ सह हमारे कहलगांव नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और तमाम साथी, IT सेल के संयोजक रवीश कुशवाहा जी और जनता दल यूनाइटेड का पूरा परिवार, जिला कमेटी और सभी प्रकोष्ठ के सम्मानित साथी आए हैं। सब हम लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ आज जन्मदिन उनका मना रहे हैं। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से निशान शोभा यात्रा 3 मार्च 2024 को प्रातः 7:30 बजे स्थानीय गौशाला प्रांगण से महाआरती कर प्रारंभ किया जाएगा। यात्रा कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाद चौक, खरमंचिक, दीपनगंज चौक, बूढ़ानाथ चौक होते हुए बाबा मंदिर तक जाएगी। इस शोभायात्रा में हजारों महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियों, भक्तगण हाथ में निशान लेकर, हाथ में गंगाजल लेकर यात्रा का प्रारंभ करेंगे। भक्त मंडल के अधिकारियों ने कहा कि बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। गाजे बाजे के साथ यह भव्य शोभायात्रा भक्तों को मन मोह लेने वाली यात्रा होती है। इस शोभायात्रा में भागलपुर नगर के अलावा अलग अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्त निशान यात्रा में शामिल होंगे और हरिद्वार के गंगा जल से बाबा का अभिषेक होगा। बाबा बूढ़ानाथ पर जलार्पण के बाद भंडारे के महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब हो कि इस निशान शोभा यात्रा से फाल्गुन की शुरुआत हो जाती है, रंग गुलाल की शुरुआत हो जाती है और होली का माहौल बन जाता है। ये आज 3 तारीख को बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की तरफ से हमारी ये 9वीं निशान शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रत्येक साल शिवरात्रि के पहले हम लोग इस निशान शोभा यात्रा को निकालते हैं। काफ़ी भव्य स्तर से ये निशान शोभा यात्रा निकलती है। लगभग 1000 श्रद्धालु इसमें निशान लेकर के गौशाला से निकलते हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी सम्मिलित होते हैं और पूरा नगर भ्रमण करते हुए हम लोग बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचते हैं। उसके बाद बाबा का वहां पर जलार्पण करते हैं। इस बार हम लोग जल हरिद्वार से मंगवा रहे हैं। वो जो जितने भी लोग निशान उठाएंगे सबके पास में एक जल का पात्र रहेगा, वो सारा जाकर बाबा को हम लोग जल अर्पित करेंगे। उसके बाद वहाँ पर हम लोग भंडारा का व्यवस्था किए हैं, वहाँ पर प्रसाद का आयोजन होगा और शाम को बाबा का श्रृंगार
और भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा स्थानीय कलाकारों के द्वारा। यह विशेष उपलक्ष्य यह है कि 3 तारीख को हम लोग निशान शोभा यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं और निशान शोभा यात्रा निकलना सुनिश्चित हुआ है। बाबा बूढ़ानाथ के प्रांगण में यह निशान शोभा यात्रा गौशाला से प्रारंभ होते हुए नगर भ्रमण होते हुए और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर तक जाएगी। इसमें महिला पुरुष बच्चे सभी प्रकार के भक्त इसमें अपने सहभागिता देते हैं और कभी प्रोत्साहित और प्रफुल्लित होकर के इस उत्सव को मनाते हैं। जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख रजनी देवी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्य ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद आज भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में वोटिंग प्रक्रिया की गई, जिसमें कि गुड़िया देवी के पक्ष में 18 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया, जबकि रजनी देवी सदर अनुमंडल कार्यालय नहीं पहुंची, जिसके बाद गुड़िया देवी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख के तौर पर जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद जैसे ही गुड़िया देवी अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकली, समर्थकों ने उनका फूलमाला और गुलाल लगाकर जोरदार स्वागत किया। सदर अनुमंडल कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। गुड़िया देवी ने बताया कि निवर्तमान प्रखंड प्रमुख रजनी देवी के कार्यकाल में प्रखंड का विकास अवरुद्ध हो रहा था, जिससे कि पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अब प्रखंड में तेज गति से विकास कार्य संभव हो पाएगा। चुनाव के दौरान जगदीशपुर प्रखंड के कई मुखिया, सरपंच सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। को लेके चलेंगे, प्रखंड का विकास करेंगे, समिति सबको लेके चलेंगे। जानकारी हो गई कि जगदीशपुर प्रखंड के प्रमुख पद के लिए आज निर्वाचन होना था। इसमें कुल जितने भी मेंबर थे उपस्थित हुए, नियमानुसार 1 घंटा वेट किया गया और उसमें से केवल एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और उनको निर्विरोध घोषित किया गया। तो गुड़िया देवी है, उनको निर्विरोध घोषित किया गया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में हवाई सेवा एक बड़ी राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। कई बार इस पर पहल किया गया, लेकिन स्थिति ढाक के 3 पात वाली है। हवाई सेवा को लेकर राजनीतिक दल हवाई बयान करते दिखते हैं, लेकिन उससे हटकर हवाई सेवा संघर्ष समिति द्वारा लगातार धरना जारी है। ये धरना निरंतर चलती चली आ रही है। वहीं धरना में बैठे सुबोध मंडल और बंसीलाल कन्हैया ने कहा कि जब तक भागलपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। का उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव के पहले हमको हवाई जहाज चाहिए भागलपुर से, मुख्य उद्देश्य यही है। ऐसे ये डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो डीएम साहब हैं, इनको पटना विमानन भवन से निदेशालय से चिट्ठी आई है कि 475 एकड़ जमीन जो है उपलब्ध कराइए, हवाई जहाज चला देंगे। ऐसे डीएम साहब परसों यानी बुध को गौराडी के मोहनपुर में जाकर ज़मीन को देखे हैं और चिन्हित किए हैं और सीओ साहब को भी ले गए थे, कहते जहां अतिक्रमण है उसको हटाइए और 475 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए और हवाई जहाज शुरू हो जाएगी। बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिक्शाडीह में न्यू अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण कराया गया। वहीं गुरुवार को भागलपुर जिलाधिकारी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि डिक्सन मोड़ कोयला डिपो बस स्टैंड से खुलने वाली सभी बस अब से रिक्शाडीह बस स्टैंड से मिलेगी। वहीं भागलपुर जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के 4 लाख लोग यातायात व्यवस्था से परेशान रहते थे, इसलिए टेम्पररी इसको ठीक ठाक कराकर बिजली, पानी, शौचालय का निर्माण कराया जाएगा और ग्राउंड को और दुरुस्त कराया जाएगा ताकि किसी भी परेशानी का लोगों को सामना न करना पड़े। शहर के लोग यातायात व्यवस्था से परेशान, काफ़ी जाम रहा था। टेम्पररली इसको हम लोग ठीक ठाक करा करके यहाँ पे स्टैंड को हम लोग ठीक कर रहे हैं। बिजली, पानी, शौचालय पीने की व्यवस्था है और जो मोटा मोटी ग्राउंड है उसे भी ठीक कराया गया है, लेकिन और दुरुस्त कराने की ज़रूरत है, जो दुरुस्त कराएंगे। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जिसके सड़क अभी तक नहीं बन पाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कहलगांव शिवनारायणपुर की, जहां अभी भी 2 परिवार के बीच विवाद के चलते वहां पर सरकारी सड़क नहीं बन पाए हैं।
जबकि वहां पर नक्शे में सरकारी सड़क दिखाई जा रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, किसी योजना की नज़र उस सड़क पर इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि दो परिवारों में जमीन को लेकर आपसी रंजिश चल रही है। वहीं इसको लेकर आज कहलगांव, शिवनारायणपुर, जैतीपुर, रामपुर की सिंह ब्यूटी जिलाधिकारी से मिलने पहुंची और उन्होंने एक आवेदन दिया जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सड़क एवं नाला का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़क होते हुए ये सड़क का रास्ता नहीं मिल पा रहा, इस पर संज्ञान ले और कृपया सड़क बनाई जाए जिससे आम जनों को सुविधा हो। सड़क और नाला निर्माण कराने के लिए आवेदन देने आए हैं डीएम सर के यहाँ। मामला क्या कि मामला है यह कि 50 साल से यह जो है नक्शा पर ही सड़क है लेकिन धरातल पर आज तक नहीं उतरा है। तो हम चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द सड़क और नाला का निर्माण जिला द्वारा कराया जाए। देश को आज़ादी मिलने से 75 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी देश में कई कमियां हैं। इसे दुरुस्त करने और आम लोगों को सामान्य लाभ मिलने को लेकर आज शहर वासियों ने जनता रैली निकाली। युवा छात्र महिला मुक्ति मंच एवं कई संस्थाओं के तत्वावधान में संयुक्त रूप से यह जनता रैली निकल गई, जिसमें लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, मौलिक से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, इसको लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भागलपुर शहर के कई क्षेत्रों से लोग उपस्थित होकर अपनी आवाज बुलंद की। देश को आज़ादी मिलने से 75 वर्ष से अधिक बीत गया। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का जो है आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समान अवसर के लाभ से जनता अभी तक वंचित है। देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, वैसे लोगों को आर्थिक न्याय के अंतर्गत 10,000 रुपया महीना वोटर पेंशन मिले और राजनीतिक हिस्सेदारी में राजनीतिक न्याय के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभी सीटों पर पृथक निर्वाचन द्वारा पार्टी विहीन चुनवाकर सभी सदनों में भेजा जाए। सीएम, मंत्रिमंडल और विभिन्न आयोगों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को शामिल कर जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है वैसे लोगों को हिस्सेदारी मिले।